नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत जनपद में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से हुई फायरिंग के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है, जबकि उसका दूसरा साथी मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहा। दरअसल बागपत कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि सरोरपुर बिहारीपुर मार्ग की तरफ से बाइक पर सवार दो बदमाश आ रहे हैं जो आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बिहारीपुर मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आ रहे दो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा साथी मौका पाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम पिंटू उर्फ विजय बताया जा रहा है, जो कि छपरौली क्षेत्र के सिनोली गांव का रहने वाला है। पिंटू के ऊपर 35 से ज्यादा लूट, हत्या का प्रयास है, शराब तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश पिंटू उर्फ विजय को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया, जबकि उसके फरार साथी की तलाश शुरू की गई है। पूरा मामला रहा जनपद बागपत के थाना कोतवाली बागपत के गांव सरूरपुर के पास ये खेड़ाटाना के पास का एक रास्ता है, जहां पर सूचना थी और इस पर हमारी जनपद बागपत कोतवाली और स्वाट टीम दोनों के द्वारा ज्वाइंट चेकिंग की जा रही थी। इस पर मौके से दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल बुलेट पर आए, जिन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने रिटेलिएटरी फायर किया है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। बदमाश की पहचान पिंटू विजय के नाम से हुई है। ये ग्राम सिनौली, थाना छपरौली का टॉप 10 बदमाश है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और इसके ऊपर अभी तक कुल 35 मुकदमे लिखे हुए हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और शराब के विभिन्न मुकदमे हैं। इसका एक साथी यहाँ से भागा है, जिसकी कॉम्बिंग कराई जा रही है एक के खेतों में और उम्मीद है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। बागपत जनपद में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को दाढ़ी रखना महंगा पड़ गया और एसपी बागपत ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। दरअसल जिन सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है उनका नाम इंतजार अली है, जो कि रमाला थाने में तैनात है। बताया जा रहा है कि एसपी ने 3 बार सब इंस्पेक्टर इंतजार अली को दाढ़ी कटवाने या अनुमति लेने की हिदायत दी थी, लेकिन उसके बाद भी जब इंस्पेक्टर ने उसे अनदेखा कर दिया तो उसके बाद एसपी बागपत अभिषेक सिंह ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। सब इंस्पेक्टर इंतजार अली मूलतः सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं और 3 साल से बागपत में तैनात हैं। एसपी बागपत द्वारा जिन्हें कई बार पुलिस मैनुअल के चलते नोटिस दिया गया था कि वह दाढ़ी रखने की अनुमति ले, नहीं तो दाढ़ी को न रखें, लेकिन नोटिस पर अमल न करते हुए जब सब इंस्पेक्टर ने उन्हें अनदेखा किया तो एसपी बागपत ने पुलिस मैनुअल का पालन करते हुए और अनुशासनहीनता मानते हुए सब इंस्पेक्टर इंतजार अली को निलंबित कर दिया। क्यों कर रहा है? जनपद बागपत का थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट, इनका नाम इंसार अली है। इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। इनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जा चुकी थी एवं जांच करके इनको नोटिस इनको इशू हो चुका था, परंतु इनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। इसलिए इनको निलंबित करके इनके खिलाफ जांच बिठा दी। मुजफ्फरनगर जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला पंचायत सभागार में मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत जिला नगरीय विकास अभिकरण के द्वारा महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास से शहर योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची जिला पंचायत अध्यक्षा आंचल तोमर, जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जी के द्वारा 121 महिलाओं को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह स्वीकृति प्रमाण पत्र उन महिलाओं को दिए गए हैं जिनके द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए गए थे। आज डूडा विभाग के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे प्रधानमंत्री आवास शहरी उसका 130 लाभार्थियों को उनको पैसे का वितरण, और दूसरा है उनके खाते में ऑलरेडी पैसा पहुंच चुका है, और दूसरा है जो एसएचजी महिलाएं जो डूडा में जुड़े हुए हैं उनको भी 24 महिलाओं को पैसा दिया गया है। एक तो इनका त्योहार के समय में एक बहुत बड़ा तोहफा होगा, अपना उद्योग भी सेटअप करेंगे आत्मनिर्भर भारत के तहत, और दूसरा है अपना मकान भी बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आज सफलतापूर्वक हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन किए हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से ही जीवन में सुख, समृद्धि व शांति मिलती है। नई मंडी के पटेल नगर स्थित रामलीला भवन में श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति द्वारा आयोजित की जा रही रामलीला मंचन में हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक मनीष चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रामलीला में अपनी धर्मपत्नी सहित पहुँचे मुख्य अतिथि मनीष चौधरी व उनकी धर्मपत्नी निधि चौधरी ने भगवान श्री राम की आरती उतारी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। नई मंडी के पटेल नगर स्थित रामलीला मैदान में श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति द्वारा चल रही रामलीला मंचन के 5वें दिन कई संवाद का मंचन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक मनीष चौधरी ने अपनी पत्नी निधि चौधरी के साथ श्री रामायण एवं भगवान श्री राम की आरती उतारी और दीप प्रज्वलित कर रामलीला मंचन का शुभारंभ किया। क्षेत्र में पटेल नगर में श्री आदर्श रामलीला का जो मंचन रामलीला कमेटी द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और बहुत सुंदर व्यवस्था है। सभी लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा सैनिटाइज भी किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस के साथ प्रोग्राम भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है। और इस समय देखो पूरे भारत में या तो अयोध्या में रामलीला चल रही है या हमारे मुजफ्फरनगर जिले में चल रही है। इसके लिए हम पटेल नगर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म की आस्था को देखते हुए इतना अच्छा निर्णय लिया और बहुत अच्छे अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेकर के इतना अच्छा आयोजन हो रहा है, तो इसके लिए वो वाकई बधाई के पात्र हैं। लेकिन थोड़ी सी हमारी ये है कि भाई और जितने भी संगठन हैं या और जितनी रामलीला होती है तो उनको भी इस समय हिंदू धर्म की आस्था को धरते हुए श्री राम मंचन का आयोजन आवश्यक करना चाहिए था। और इसमें प्रदेश सरकार से भी एक मांग करी है कि आप जैसे अब नवरात्रे आ रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का, जैसे कलकत्ता में बंद का आयोजन किया जा रहा है, नवदुर्गा की पूजा पे थोड़ा लेकर हो रहा है, तो उसमें ऐसा ना हो, सेंट्रल उसमें हस्तक्षेप करके नवदुर्गा की पूजा आवश्यक कराए। श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति रजिस्टर्ड पटेल नगर के द्वारा ये 45वां रामलीला मंचन का कार्यक्रम अब की बार आयोजित किया जा रहा है। पूरे नगर में कोरोना रूपी महामारी की वजह से केवल और केवल हमारी संस्था को ही अब की बार रामलीला मंचन की जो परमिशन शासन और प्रशासन के द्वारा दी गई है, तो वो केवल और केवल हमारे ही समिति के लोगों को प्राप्त हुई है। पूरे शहर में केवल हमारे पटेल नगर रामलीला मैदान में ही अब की बार लीला मंचन का कार्यक्रम चल रहा है। आज वनवास की लीला जनता के सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री मनीष चौधरी जी अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर आए हैं, जो हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक हैं। हमने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया कि वो इस धार्मिक कार्य में उन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर यहाँ पर योगदान दिया। वो हिंदुओं से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उसमें मनीष भाई हम देखते रहते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अमरोहा में मुख्यमंत्री ने 40 मिनट के संबोधन में अनगिनत खूबियां गिनाई और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव रजैया में नौगावा विधानसभा रिक्त हुई है। विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान की पत्नी संगीता चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनको वोट करने की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर ठीक 1:30 पर उतरा और उन्होंने 1:35 पर संबोधन शुरू कर दिया, जिसके बाद लगातार 40 मिनट चले संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतन चौहान को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा कि हरियाणा के गुड़गांव हॉस्पिटल में स्वर्गीय चेतन चौहान की कोविड-19 के तहत मौत हो गई थी, जहां वह नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के महान नेता थे और कहा कि हमारी सरकार में अपराधी या तो जेल में है या फिर उनका राम नाम सत्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे कम मरीज एवं सबसे कम मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि जाति की राजनीति से बचे और कोविड-19 बीमारी में लापरवाही बिल्कुल न बरतें। उन्होंने कहा कि विकास की सुरक्षा हमारी गारंटी है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से अमरोहा से प्रयागराज पहुँचने में महज 6 घंटे लगेंगे। प्रदेश में किसान, नौजवान में महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जहां व्यापारी को 10 लाख रुपए का जीएसटी बीमा किया गया है, वहीं उन्होंने कहा कि कोविड-19 के तहत 2 गज की दूरी एवं मास्क लगाना जरूरी है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी संगीता चौहान को जिताने की मंच से अपील की।
मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत मीरापुर में पहुंचे एसडीएम जानसठ अमृतपाल कौर ने लोगों को अपने हाथों से जन्म प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं नवजात शिशु की माताओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के कस्बा मीरापुर के नगर पंचायत कार्यालय में एसडीएम जानसठ अमृतपाल कौर ने पहुंचकर कस्बे वासियों के रुके जन्म प्रमाण पत्र को उन्हें भेंट किया, जबकि नगर पंचायत कार्यालय में ईओ की तैनाती न होने की वजह से कस्बे वासियों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए काफी परेशानियां हो रही थी, जिसकी शिकायत एसडीएम जानसठ अमृतपाल कौर से की गई थी। जिसके चलते आज सुबह एसडीएम जानसठ अमृतपाल कौर ने मीरापुर नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर रुके बच्चों के प्रमाण पत्रों को उनके माता पिता को सौंपा। वहीं नवजात शिशुओं की माताओं को नगर पंचायत कार्यालय में पहुंचने पर शॉल और चादर भेंट की गई। मिशन शक्ति के अंतर्गत स्कूली छात्राओं ने कस्बे में जागरूकता रैली निकालकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। मीरापुर कस्बे की शिक्षण संस्था सुखनलाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में गुरुवार की सुबह मिशन शक्ति के अंतर्गत रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ मीरापुर थाने की महिला एसआई ज्योति तोमर व विद्यालय प्रधानाचार्य रेणु बेदी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान एसआई ज्योति तोमर ने कहा कि भारतीय संस्कृति में स्त्री पुरातन काल से ही सशक्त रही है। आधुनिक युग में भी भारतीय नारी को झांसी की रानी की तरह ही होना चाहिए, जिसके हाथ में तलवार और पीठ पर स्नेह के साथ पुत्र अर्थात जननी का स्वरूप तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। महिलाओं के प्रति सुधार की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। यह हमारे समाज के लिए अति आवश्यक होगा कि अपने प्रत्येक स्थान पर अपराधियों का बहिष्कार किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनैतिकता से दूर रहा जाए। संस्कृति और समाज के विकास के लिए संपूर्ण मानव जाति को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालते हुए कस्बे वासियों को चेतावनी दी कि अगर बिना मास्क पहने घर से कोई भी बाहर निकला या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी अभिषेक यादव के आदेशों पर मीरापुर पुलिस ने समस्त थाना स्टाफ और पीआरवी स्टाफ के साथ एसपी देहात नेपाल सिंह और सीओ जानसठ शकील अहमद के नेतृत्व में कस्बा मीरापुर में थाना, जामा मस्जिद, सराय गेट, मदान चौक, पड़ाव चौक, कोटला दरबार, थावर वाली मस्जिद, कमलियान बस स्टैंड आदि में फ्लैग मार्च करते हुए घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क या कपड़ा लगाकर रखने तथा बिना मास्क के बाहर निकलने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने सभी से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखने और जो बिना मास्क के मिले उन्हें शपथ पत्र भी पढ़वाया गया। शामली में अंडे की ठेली संचालक से दबंगों ने पैसे मांगने पर मारपीट कर दी। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने तमंचे की बट से 3 लोगों को घायल कर दिया। साथ ही ठेली संचालक की ठेली पलट दी और पैसे छीन लिए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से एक व्यक्ति को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर स्थित रतन पेट्रोल पंप के सामने कस्बे का ही पप्पू अंडे की ठेली लगाकर अपना जीवन का गुजर बसर करता है। देर शाम पप्पू के अंडे की ठेली पर कस्बे के ही कुछ युवक शराब पीकर अंडे खाने पहुँच गए। जहाँ ठेली संचालक ने उक्त लोगों से पैसे की मांग की तो आरोप है कि दबंग आग बबूला हो गए और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। जब उसके पुत्र व भाई ने बीच बचाव कर पप्पू को छुड़ाने का प्रयास किया तो दबंगों ने तमंचा निकाल तमंचे की बट से 3 लोगों पर प्रहार शुरू कर दिए, जिसमें पिता पुत्र भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही आरोप है कि उक्त लोगों ने अंडे की ठेली को भी पलट दिया, जिससे उनका काफी नुकसान हो गया। ठेली संचालक ने आरोप लगाया कि दबंग उसके दिन भर की कमाई भी छीन कर ले गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से ठेली संचालक पप्पू की हालत को गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। पीड़ित की तहरीर के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, जबकि आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कस्बे में हुई यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। अनिल कुमार है जी। क्या मामला हुआ आपके साथ? मैं वहाँ से अंडों की ठेली लगा रहा था जी, तो उसमें दारू पी के आए, उन्होंने भी अंडों की ठेली पलट दी, पैसे पूसे सब ले लिए मेरे पैसे। कौन लोग थे? राहुल नाम का था जी, टंकी की तरफ का। अच्छा, और कौन थे? 3-4 और थे बदमाश लेके कट्टे की बट मारी जी मेरे यहाँ से, कट्टा ले रहे थे बड़ी नाल से बंदूक की। अच्छा, आपने पुलिस में तहरीर दी? हाँ जी। क्या कहना है पुलिस का? बस अभी तो डॉक्टरी के लिए भेजा जी उन्होंने, बाकी वह दुकान पर तोड़ फोड़ करके सारे पैसे लेके काट गए। कट्टे की बट मार गए, मेरे बड़े भाई का मार गए, भतीजे का मार गए। 3-4 बदमाश थे जी। मैन कौन था? आप किसे पहचान पाई जी? पहचान किसकी करी आपने? पहचान राहुल की करी जी। राहुल सलोक पल्ला है इस साइड में टंकी की तरफ। उसने फोन करके बुलाई 5-6 मैं कट्टे लेकर आए और हॉकी ले रहे थे, उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी।
अमरोहा जनपद के कस्बा आदमपुर में चल रही रामलीला में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास व दशरथ मरण की लीला को दर्शाया गया। जब राजा दशरथ भगवान श्री राम का अयोध्या का राजपाट सौंपने की घोषणा कर देते हैं, तब रानी के कई दासी के बहकावे में आकर राजा दशरथ के राम के लिए 14 वर्ष का वनवास तथा अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांग लेती है। राम के वनवास होने पर राम भक्त बहुत निराश होते हैं। अमरोहा में सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर के गांव जीहल का है। जीहल गांव का रहने वाला युवक कल शाम लगभग 6 बजे गांव से गजरोला के लिए निकल रहा था, जहां पर रास्ते में जाते वक्त एक लकड़ी से भरे ट्रैक्टर से टकरा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक अरविंद 4 भाई थे। यह चारों भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसके 3 बच्चे भी हैं। जब यह सूचना मृतक के परिजनों को लगी तो परिवार में कोहराम मच गया। मृतक अपने परिवार का पालन पोषण एक छोटी सी डॉक्टर की दुकान से करता था। वह गजरोला में किराए का मकान लेकर रहता है। लगभग 6 बजे अपने घर से जा रहा था गजरोला के लिए। ये रास्ते में कोटी के पास ट्रैक्टर रहा लकड़ी का, उससे ये टक्कर लगी हुई। अच्छा, तो इनको इलाज के लिए ले जा गया था? नहीं, रास्ते में खत्म हो गया, ले जा रहे थे सरकारी अस्पताल गजरोला। अमरोहा के हसनपुर हिरनोठा में दंपति ने एक महिला को गंडा से मारकर घायल कर दिया और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के रहरा थाना इलाके के गांव हिरनोठा निवासी प्रियंका पत्नी महेंद्र सिंह का आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर उसके जेठ व जेठानी ने उसके साथ लाठी डंडों एवं गंडासे से मारपीट की, जिसमें उसके पैर का मांस पूरी तरह कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में निजी चिकित्सक के यहाँ पर भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के बाद पीड़िता थाने पहुंची तो दरोगा ने पीड़िता को टरका दिया और मुकदमा दर्ज नहीं किया। आरोप है कि पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो कि जेठ और जेठानी के द्वारा उसको बदचलन करार दिया जाता है। वहीं पीड़िता ने दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है। जनपद मुजफ्फरनगर के रोहाना कस्बे के इलाके में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बीडीओ चरथावल तुलसीराम प्रजापति, ग्राम प्रधान रोहाना कला अरविंद त्यागी, ग्राम प्रधान रोहाना खुर्द दिलशाद सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जहां महिलाओं को नारी शक्ति मिशन के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान गाँव मदिरा में बालिकाओं व छात्राओं के द्वारा काली नदी की मेड़ पर सुंदर रंगोली बनाई गयी, जिसका बीडीओ चरथावल तुलसीराम प्रजापति द्वारा अवलोकन करते हुए बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, उन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नारी का स्वावलंबन कैसे किया जाए, इनको आजीविका मिशन से कैसे जोड़ा जाए, उसके विषय में इनको एक जानकारी दी जा रही है कि आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़कर सरकार की विभिन्न योजनाओं में सहभागिता प्रदान करें और आप आत्मनिर्भर रहें। इसे ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये हर गाँव में हो रही है ब्लॉक में या किसी ये सभी ग्राम पंचायतों में हो रही है। जिस ग्राम पंचायत में हमारे समूह बने हुए हैं, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा समूह हैं, तो क्लस्टर के रूप में हम लोग जा करके स्वयं जा करके में ये मीटिंग के माध्यम से इनको जागरूक किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से इनको जोड़ा जाएगा। अब तक कितने ग्राम पंचायत में हो चुकी जी? अब तक मेरे द्वारा 3 ग्राम पंचायतों में प्रतिभाग कर लिया गया है और छोटी छोटी बैठकें लगभग हर ग्राम पंचायत में प्रतिदिन हो रही हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव टांडा में ग्रामीणों के द्वारा युवा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गुरुवार को मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडी ने फीता काटकर किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। ग्रामीणों व खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडी ने कहा कि छिपी हुई प्रतिभाओं को उभारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खेल का आयोजन आवश्यक है। इससे सुदूरवर्ती अंचलों में छिपी प्रतिभाएं बाहर आती हैं। खेल से शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है। पिछले कुछ सालों से क्षेत्र में लगातार कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन बढ़ने से अब ऐसा लगता है कि हम अपने पुरातन संस्कृति को जिंदा रखने में कामयाब रहे हैं। यह खेल बच्चों से लेकर युवा व बुजुर्गों तक को आपस में बांधते हैं। इस मौके पर विनोद कुमार मगनपुर, महक सिंह प्रधान, मेहताब टांडा, वैभव महले, सौरभ चौधरी, नेवी चौधरी, बादल चौधरी, आशीष चौधरी, श्यांकी चौधरी, गगन चौधरी, आदित्य चौधरी, प्रियांशु चौधरी, गोनू, सचिन आर्य, उज्जवल चौधरी आदि मौजूद रहे।
मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के रोहाना मार्ग पर स्थित किड 7 पब्लिक स्कूल में शक्ति मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत छठे दिन विद्यालय में एक रैली का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों द्वारा रोहाना मार्ग पर आने जाने वाले लोगों को बालिका सुरक्षा, बालिका शिक्षा, नारी की महत्ता, नारी का सम्मान करने, लड़का लड़की में भेदभाव न रखने, दोनों को समान शिक्षा का अधिकार प्रदान करने, कन्या भ्रूण हत्या रूपी अपराध को रोकने के प्रति जागरूक किया। विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा माँ नहीं तो बेटी नहीं, माँ नहीं तो बेटा नहीं, जब नारी में है शक्तिशाली तो क्यों कहे इन्हें बेचारी, बेटी नहीं तो ब्रह्मांड नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि स्लोगनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में स्थित महाराजा अग्रसेन कन्या विद्यालय व आर्य कन्या इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम सदर दीपक कुमार, सीओ सदर कुलदीप कुमार व थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने मिशन शक्ति के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। एसडीएम सदर दीपक कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महिलाओं व छात्राओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए मिशन शक्ति सप्ताह चलाया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबी बनाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। सीओ सदर कुलदीप कुमार ने कहा कि महिलाएं और बालिकाएं जब भी खुद को असुरक्षित महसूस करें तो सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 181-112-1909-1098 पर सूचना दें। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि अपराध रोकने के लिए अपराध का विरोध करना जरूरी है और सही समय से उसकी जानकारी पुलिस को दे। अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो वो उनके सीयूजी नंबर पर संपर्क कर सकता है। देखिए 17 तारीख से और 25 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे जिले भर में अलग अलग दिन अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ भी आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें कि हम लोग उपस्थित हुए थे और हमने छात्राओं को, हमने और सीओ साहब ने और थानाध्यक्ष महोदय ने बताया कि आप लोग किसी भी दशा में किसी भी कुरीति को सहेंगे नहीं, किसी भी अन्याय को सहे नहीं और तुरंत संबंधित थाने में या संबंधित व्यक्ति को तुरंत बताएं ताकि आपकी हर समस्या का समाधान किया जा सके। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के तहसील मंडावरा में आगामी त्योहार दशहरा दीपावली को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने गुरुवार को मंडावरा कस्बे में छापेमारी करते हुए महसा श्री राधा कृष्ण दूध डेयरी से दूध का नमूना भरा। साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जांच के उपरांत मिश्रित दूध मानक के अनुरूप पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विजय कुमार श्रीवास, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद कुमार साहू आदि की मौजूदगी में कस्बे के मदरपुर रोड स्थित श्री राधा कृष्ण दूध डेयरी में छापेमारी करते हुए कार्रवाई की गयी, जिसमें दूध डेयरी में मौजूद मिश्रित दूध का खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने भारी मात्रा में नमूना भरा। जहां डेयरी संचालक को हिदायत देते हुए कहा गया कि जांच के उपरांत यदि मिश्रित दूध में किसी भी प्रकार की मिलावट पाई गई तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। टीम को देखते ही बाजार में सभी दुकानों के शटर गिरते नजर आए। सहारनपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष के बाद अब पत्रकारिता के सम्मान को बढ़ाने के लिए एक और पहल की है, जिसके चलते जिला अधिकारी सहारनपुर की अध्यक्षता में पत्रकार उत्पीड़न को रोके जाने वाली समिति, जिसमें एसएसपी भी पदेन सदस्य होते हैं, गठित जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति में जिले में बढ़ रही पत्रकारों की भीड़ और फर्जी पत्रकारों के मामले को प्रमुखता से उठाया गया। जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति के सदस्य नियुक्त होने के बाद ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने प्रशासन के सामने मजबूती से कहा कि पत्रकार उत्पीड़न किसी भी सूरत में न हो। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से भी आग्रह करते हुए कहा कि वह अपनी सीमाएं न लांघे, पत्रकारिता के मापदंडों पर चलते हुए उसके दायरे में रहकर ही कार्य करें। हलचल इंडिया न्यूज चैनल के साथ हुए साक्षात्कार में सहारनपुर के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा कि प्रशासन द्वारा गत दिनों जनपद में 4 मान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में कई मुद्दे उठाए गए हैं। सहारनपुर प्रेस क्लब बनवाने की मांग जो प्रशासन ने मान ली है, जिसके लिए जगह की तलाश की जा रही है। वहीं दिनों दिन कुछ लोग बिना संगठनों से अधिकृत पत्रकारिता जैसे पवित्र कार्य को दूषित कर रहे हैं। ऐसे लोग कई बार कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा बन जाते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए हमें संगठित होकर एक मंच पर अपने हितों की रक्षा की लड़ाई लड़नी होगी, जिसके लिए वह तन मन धन से समूचे प्रदेश के पत्रकारों के साथ खड़े हैं और किसी भी सूरत में पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आलोक तनेजा हूँ, अध्यक्ष हूँ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का, और जिला स्तर पर जो जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन होता है पत्रकारों की, उसका मैं सदस्य हूँ। स्थायी समिति जो है वो पत्रकारों और प्रशासन और शासन के मध्य
सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए एक समिति है जो पूरे देश में गठित है, और इसकी मॉनिटरिंग जो इसकी मीटिंगें होती हैं, इसकी जो स्थायी समिति की बैठक जो होती है उसकी मॉनिटरिंग जो है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार स्तर पर की जाती है। इस बार जो स्थायी समिति की बैठक हुई थी वो बड़ी सुखद बैठक रही है, एक लंबे समय बाद, जिसमें जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिन्नप्पा सहित 4 मान्यता प्राप्त पत्रकार और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, जिसका एक शासनादेश है, वो स्थायी तौर पर उस समिति में रहता है। हम लोगों ने वहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा की है। पहला मुद्दा हमारा था कि प्रेस क्लब की ज़िले में बड़ी लंबे समय से मांग चली आ रही है और प्रेस क्लब की स्थापना यहाँ पर होनी चाहिए, जिसके लिए बताया गया था कि 3 करोड़ रुपया शासन की ओर से अवमुक्त कर दिया गया है और 3 करोड़ रुपया यहाँ पर है। स्थान का चयन होना है। स्थान के चयन के लिए जिलाधिकारी महोदय ने सूचना अधिकारी को कहा है कि वो जो है आवास विकास से बात करें, नगर निगम से बात करें और पत्रकारों के लिए जो प्रेस क्लब बनना है उसकी ज़मीन को तलाश करें। दूसरा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सहारनपुर जनपद में मुख्यतः देखा गया है कि अनधिकृत तौर पर बहुत सारे पत्रकार जो हैं अपने स्वयं को पत्रकार बताते हुए फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हमारा ये भी अनुरोध था कि जो अधिकृत रूप से संस्थानों द्वारा अधिकृत लोग हैं वही पत्रकार जो हैं वो पत्रकारिता करें फील्ड में, और इस तरीके से बहुत पत्रकारिता का समाज में बहुत हरास हो रहा है और अधिकृत रूप से जो पत्रकार हैं वही पत्रकारिता करें, जिस पर जिलाधिकारी और एसएसपी ने इस पर बड़ा कठोर संज्ञान लेते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर इसमें जो है बड़े पैमाने पर जांच कराई जाएगी और जो इस तरीके के लोग होंगे जिनका जो अधिकृत नहीं है, जिनके संस्थानों द्वारा उनको अधिकृत नहीं किया गया है, जिनके ब्यूरो द्वारा उनको अधिकृत नहीं किया गया है, ऐसे पत्रकारों के विरुद्ध कठोर और सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर यदि उचित हुआ तो उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। हम लोगों का स्पष्ट कहना था, समिति का स्पष्ट कहना था कि पत्रकारिता एक बहुत पवित्र कार्य है। पत्रकारिता की आड़ में लोग ऐसे घुसाए हैं जिससे कानून व्यवस्था को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इस पर प्रशासन ने स्थायी समिति में उस मिनट्स को लिखा गया और मुख्य सचिव स्तर पर वो भेजी गई है और निश्चित तौर पर अब देखने में भी आ रहा है कि ऐसे लोग जो किसी संस्थान से जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। मेरठ के बहचुमा थाना क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर में किसानों का धान कम दामों पर खरीदने को लेकर किसान सेना के पदाधिकारियों ने धरना दे दिया। दूसरे दिन धान मंडी में किसानों का धरना जारी रहा। किसानों का आरोप है कि मंडी में बैठे व्यापारी अपनी मनमर्जी से धान खरीद रहे हैं, जिससे किसानों का आर्थिक शोषण हो रहा है। व्यापारी एमएसपी के रेटों पर धान नहीं खरीद रहे को लेकर बुधवार को किसान सेवा सहकारी समिति हुसैनपुर में किसानों का जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद धान मंडी में धरना जारी रहा। धरने की सूचना पर एसडीएम मवाना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्या से रूबरू हुए। किसानों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। एसडीएम ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। धरना नहीं था, धरना हमारा कल था वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। वहाँ पे ये था कि सरकारी जो क्रय केंद्र है उस पर धान नहीं तुल पा रहा था, तो आज वो सुचारू रूप से व्यवस्था चल गई। फिर हम यहाँ मंडी पे आए तो यहाँ कोई सरकारी क्रय केंद्र है ही नहीं। कल हमने ये अल्टीमेटम दिया था कि कल 1 आध दिन में यहाँ सरकारी क्रय केंद्र खुलना चाहिए। वो ये एसडीएम साहब हैं, एफआरसी वाले हैं, तो वो ये कह रहे कल तक हम यहाँ सरकारी क्रय केंद्र खोल देंगे। बाकी यहाँ पे जो अनियमितताएं हैं, कुछ परसेंटेज काटी जा रही है, कट्टे का वजन ज़्यादा काटा जा रहा है और बाँट वगैरह में भी समस्या है, तो बाँट वाली टीम को इन्होंने यहाँ बुला लिया। अभी हमारी मांग ये है जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ एफआईआर करके उसे सख्त से सख्त सजा। धान एमएसपी से नीचे न खरीदा। इनकी 1-2 समस्याएं कि जो तोल है वो तोल मशीन सही नहीं है और जो धान है उसकी रेट को लेकर इशू है। तो तोल मशीन के लिए हमने बाटा निरीक्षक को बुला लिया है, वो हमने चेक कर लेंगे। एक इनकी समस्या है कि यहाँ पर क्रय नहीं खुला है, तो यार इसी साहब हमारे साथ आए हुए सुबह कर लेंगे। जैसे रेटों पे ये बोल रहे हैं कि अपनी मनमर्जी से खरीद रहे हैं, इसमें क्या कहना है? वो जांच करते हैं, अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी।
शामली जनपद में मामूली विवाद को लेकर संघर्ष हुआ है। कुत्ते को धमकाने के विरोध में लाठी डंडों से हमले हो गए। कुत्ता स्वामी व उसके बेटे ने एक महिला व युवक से जबरदस्त मारपीट की है। आरोपी दबंगों ने युवक व महिला को लाठी डंडों से पीटा है। महिला व युवक की पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग कुत्ता मालिक और उसका बेटा हाथ में लाठी लिए हुए हैं और महिला व युवक को जमीन पर लेटाकर मारपीट की जा रही है। महिला की पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो झिंझाना थाना क्षेत्र के गाड़ीवाला चौराहे का बताया जा रहा है, जिसमें दो युवक महिला व युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। आरोपी की दबंगई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। जब हमने इस मामले में जानकारी चाही तो पुलिस ने मामले की जानकारी न होने का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया और वायरल वीडियो के आधार पर सत्यता जांचने की बात कही। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों के बारे में पता लगा लिया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे महिला बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार को सौंपा गया। समिति के जिला अध्यक्ष शुभम गोयल ने कहा कि देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर युवाओं में बेरोजगारी पैदा होती जा रही है। वह मांग करते हैं कि जल्द ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर लागू किया जाए एवं उसका कड़ाई के साथ पालन कराया जाए, जिससे कि देश में बेरोजगारी खत्म हो सके एवं देश की तरक्की हो सके। जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल के लिए बेरोजगारी बहुत बढ़ी रही है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए और जो है बेरोजगारी बढ़ रही है इसके लिए भी जल्द से जल्द कोई कार्रवाई जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी के लिए की जाए। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जल्द से जल्द ये कानून बिल पास किया जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल में मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिसका सीओ सदर कुलदीप कुमार ने औचक निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देशों से अवगत कराया, जहां महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाने में मिशन शक्ति के अंतर्गत थाने में बनाई गई महिला हेल्प डेस्क का सीओ सदर कुलदीप कुमार ने निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जो नारी शक्ति अभियान चल रहा है और इसी में हेल्प डेस्क का आयोजन हम लोग हर थाने पे, प्रदेश के सभी थानों पे महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी जो भी समस्याएं थानों पे हैं उनको महिला पुलिसकर्मियों द्वारा अटेंड किया जाएगा। उसी के संबंध में क्योंकि कल इसका उद्घाटन भी होना है, उसी में हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और जो भी उसमें बारीक सी मामूली सी जो भी कमियां थी आज यहाँ चरथावल थाने पे उनको माइन्यूटली देखा गया है और उसमें जो भी मैक्सिमम सुधार होना है वो सब जो चीज़ें उसमें निर्धारित हैं वो सभी चीज़ें उसमें उपलब्ध हों, उनका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और बहुत बढ़िया से यहाँ पे बनाया गया है उसको और हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मनोयोग से इसको हम इसका शुभारंभ करेंगे और इसको संचालित करेंगे। सर, किस तरह की सुविधाएं मिलेगी महिलाओं को? जो भी महिला कर्मी आएंगी, जो महिला पीड़िता आएंगी, उनको महिला पुलिसकर्मी द्वारा अटेंड किया जाएगा, उनके साथ बहुत ही उच्च कोटि का व्यवहार भी किया जाए, उनको बैठने की व्यवस्था, उनको यदि कुछ लिख के देना है तो कागज़ की व्यवस्था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था, सारी चीज़ों का उनके जो भी मैक्सिमम हित है उनको सबको ध्यान में रखते उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे सकते हैं वो उसमें उपलब्ध कराएं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल पुलिस ने युवक के साथ कुकर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 18 सितंबर को एक युवक ने एक नामजद व कई अज्ञात युवकों पर ईख के खेत में ले जाकर तमंचे की नोक पर कुकर्म करने और अन्य कुकृत्य करते हुए मोबाइल से वीडियो बनाने व शोर मचाने पर गाँववासियों के आ जाने पर आरोपित पर वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जहाँ मुखबिर की सूचना पर एसआई अनिल कुमार ने युवक के साथ कुकर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी नसर पुत्र नयूम निवासी झबीरन थाना देवबंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर दिया है। ये एक अभियुक्त है जिसका नाम नसर है, जो कि ग्राम झबीरन का रहने वाला है। इस पर अरेस्ट करके जेल भेजा है। एक आजाद पुत्र इकबाल नाम के व्यक्ति ने एक अप्राकृतिक दुष्कर्म का एक मामला दर्ज कराया था। इसमें लगातार इसको हम लोग तलाश कर रहे थे। आज इसकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।